तारिक भाई, आखिरी सवाल है। हाँ हाँ कर दें, इससे पहले कि मुझ पे एक दो और फतवे लग जाए। आप पे तो फतवों की पूरी किताब लगी हुई है। बेचारों को हर एडिशन चेंज करना पड़ता है, डोंट वरी। तारिक भाई, इजराइल जी आस्ते आस्ते मुसलमान उसको कबूल कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इतना यहूदी दुश्मनी चूरन बेचा है, इतना बेचा है कि अब वो कैसे ये हलक से उतारेंगे? क्या कबूल कर लेगा और कैसे करेगा? क्या मुल्ला छोड़ देंगे? ये बड़े बेगैरत लोग हैं सर। इनको 2 आने की चाय की पत्ती एक प्याली मिल जाएगी, इनको 2-3 बिलियन पैसे मिलेंगे, ये चुप कर जाएंगे। ये तो 16 दिसंबर को शब बारात मनाते हैं। या आप लोगों की बात करें, इनकी पीठ के अंदर स्पाइन नहीं है। ये कल बिक रहे थे अरबों से, आज बिक रहे चीनियों से। ये इजराइल में, अरे वो एक टन चावल भेज देगा तो ये मर बिटेंगे और कहेंगे यहूदी तो भाई होता है ना, यहूदी अहले किताब होता है। ये सब इट इज अ नेशन ऑफ people who cannot even name their children after the land that they were born on. कभी कोई तुर्क आपको नहीं मिलेगा जिसका बच्चे का नाम तुर्क ना हो। पाकिस्तान में आपको कोई बच्चा नहीं मिलेगा जिसका नाम हिंदुस्तानी हो। तो वी आर फॉर सेल। ये 1947 में 2 मुल्क पार्टीशन हुआ, ब्रिटिश इंडिया का, ब्रिटिश पैलेस्टाइन का। ब्रिटिश इंडिया का यूएन में नहीं गया, वहीं 1-2 मिलियन मर गए 100 स्क्वायर किलोमीटर में। और हर अरब मुल्क ने इस्लामी मुल्क को रिकॉग्नाइज कर लिया। नवंबर 1947 में ब्रिटिश पैलेस्टाइन का पार्टीशन होता है और वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के थ्रू होता है, यानी कानूनी तौर पे। और पार्टीशन में अरब स्टेट और जूइश स्टेट, और अरब स्टेट जो है वो आज के वेस्ट बैंक से कम से कम 50% बड़ा, जिसमें जेरूसलम इंटरनेशनल सिटी, जिसपे यहूदियों का, मुसलमानों का कंट्रोल नहीं होगा, यूएन का होगा। इजराइल ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। वो अरब स्टेट्स, मुस्लिम स्टेट, जिन्होंने 2 महीने पहले पाकिस्तान को इंडिया के बाजू काट के बनाने वाले हिस्से पे कहा था यस, उन्होंने कहा नो, और हमला कर दिया इजराइल पे। 14 मुल्कों ने। इतनी धुनाई हुई कि जो बचा कुचा जेरूसलम था वो आधा चला गया इजराइल के हाथ में, बाकी जॉर्डन के पास आया। और जॉर्डन ने 1948 से लेके 1967 तक अपना कैपिटल नहीं बनाया जेरूसलम में। ये नहीं कि जेरूसलम पे कब्जा उनका हमेशा। जॉर्डन वॉज गवर्निंग द वेस्टर्न वॉल। पहला यहूदी जो टेम्पल माउंट पे आया है दुआ पढ़ने, वो 1967 की वॉर में आया। 48 से 1967 तक ये अरबों के हाथ में था, गाजा स्ट्रिप, ये पूरा एरिया। इन्होंने नाम फलस्तीन का नहीं लिया उस वक्त। फिर एक और मैं कॉन्ट्रडिक्शन आपको बताऊं। हम चीख रहे हैं कि इजराइल ने कब्जा किया है अरबों की जमीन पे, और वो जो किस्सा है कि हजरत उमर ऊंट के ऊपर बैठ के जा रहे थे, तो वो कौन किस पे कब्जा करने जा रहा था? अरब जा रहा था ना यहूदियों की जमीन पे कब्जा करने। तो कभी तो शर्म आ जानी चाहिए हमें कि सच को देखे बोले ये तो हमने लिखा है, ये तो हम कह रहे हैं कि हजरत उमर जा रहे थे और जो उनका नौकर था वो ऊंटनी के ऊपर बैठा था, खुद निकले थे। इसके बाद भूल जाते हैं कि हुआ क्या। अरे भाई, तुमने जाके मस्जिद अक्सा बनाई यहूदियों के टेंपल के ऊपर, किससे इजाजत ली तुमने वहां? और कह रहे हैं कि वहां क्योंकि मस्जिद अक्सा यानी वो जो रसूलुल्लाह की आसमान की तरफ जो घोड़े पे बैठ के गए थे, वहां से गए थे। अरे भाई, नाम तो नहीं था उस वक्त। एक और मस्जिद भी थी वहां से, वो थी मलाबार कोस्ट पे, चेरामान मॉस्क। तो वहां क्यों नहीं जाते आप कब्जा करने?
खुद ही कह दिया कि ये वो मस्जिद है जहां से गए थे, जबकि कुरान में या हदीस में जिक्र है सिर्फ दूर की मस्जिद, वर्ड इज नॉट देयर। आपको क्या पता वो दूर की मस्जिद कहां थी? क्यों नहीं कहते कि मलाबार में थी? हाँ, काले लोग रहते हैं ना केरला के, तो गोरे लोग चाहिए बिल्कुल फलस्तीन के। सो वी आर अनएबल टू डिस्कस एनीथिंग इन विच 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू कैन कम फॉरवर्ड कि हम बात करें भाई ये चक्कर है क्या, लेट्स डिस्कस इट। व्हाई वाज हजरत उमर गोइंग ऑन अ कैमल? अकेले जा रहे थे। अरे क्यों जा रहे थे भाई? He was a very smart man. Why would he go alone? फौज के साथ गए होंगे ना? नहीं साहब, वो तो अकेले जा रहे थे। अरे भैया, ऐसे थोड़ी को अकेले जाता है डेजर्ट के अंदर। एंड व्हाई वुड खलीफा ऑफ इस्लाम, द पावरफुल फिगर, यानी उस वक्त तक मदीना में स्टेट सॉलिड बन चुका था, वो चले गए अकेले? कोई आपके पास एविडेंस है कि वो गए थे? नहीं थे। कहीं लिखा है, कुछ पढ़ा है, कुछ लिखा है? नो। तो जब आपने 2-3 चीजें तय कर दी कि आपने कब्जा जाके किया, दूसरी चीज वोट के हिसाब से जेरूसलम यहूदियों को नहीं मिला, यूएन को मिला, जहां आपके थे 100 वोट और यहूदियों का 1 वोट था। आपने पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया जब ब्रिटेन की पार्टीशन इंडिया होगी, लेकिन जब ब्रिटिश पैलेस्टाइन की पार्टीशन हुआ, आपने कहा ये एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों नहीं एक्सेप्टेबल? आप क्यों 22 अरब मुल्क हैं? आप क्यों नहीं 1 अरब मुल्क हैं?